अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये दोनों ही अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम होने वाली हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत में आज सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जबकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और भी बाकी प्रतिनिधि यानी कि जो रिलेटिव लोग हैं वो तमाम लोग आज कुवैत पहुँचे हैं। और इन तमाम लोगों को रिसीव करने के लिए कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाफ़र अल सबा ने इन तमाम लोगों को रिसीव किया है। आपको बता दें कि कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाफ़र अल सबा का निधन होने पर इन तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया है। और इसी तरीके से बाकी मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कुवैत आज पहुँचे हैं। वो अलग अलग गल्फ़ मुल्कों के भी प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं। यानी इस तरीके से आज काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कुवैत में एंट्री करे हैं। अलग अलग मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर और जो क्राउन प्रिंस वगैरह हैं वो तमाम लोग कुवैत आज पहुँचे हैं। अगली अपडेट ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप का अनुमान है कि यात्रा पर कोरोना वायरस के प्रभाव से दुनिया भर में 46 मिलियन नौकरियों को ख़तरा हो सकता है। यानी कि 46 मिलियन नौकरियां जो हैं वो पूरी दुनिया में जा सकती हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि अभी ज़्यादातर मुल्कों ने अपनी फ़्लाइटें ओपन कर रखी हैं, लेकिन एक लिमिट के लिए कर रखी हैं और कुछ मुल्कों ने अभी तक अपनी फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन नहीं की हैं। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था है जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में आ चुकी है और लोगों की नौकरियां जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में आ गई है। ऐसे में एयरलाइंस की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि जो कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंतजामात हैं उसको तेज़ करते हुए और जो फ़्लाइटें हैं एयरलाइंस से जो हैं उसको ओपन किया जाए। जबकि एयरलाइंस की तरफ से सरकारों पर दबाव भी बना रही, यानी कि जो एयरलाइंस कंपनी है वो सरकारों पर दबाव भी बना रही है कि वो बिगड़ते जो हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन करें और साथ में एयरपोर्ट पर जो चेकिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट करें ताकि जो लोग आने जाने वाले होंगे उनका अच्छे से चेकअप हो सके और वो तमाम लोग फुल सेफ्टी के साथ जो है वो सफ़र कर सकें, जबकि फ़्लाइटें जो हैं वो जल्द से जल्द ओपन की जाएं। तो ऐसे में इंशाल्लाह अब ये उम्मीद पाई जाती है कि जो फ़्लाइटें हैं वो बहुत ही जल्द ओपन हो सकती हैं। और जिन मुल्कों ने अभी फ़्लाइटें ओपन कर रखी हैं और कुछ लिमिट में कर रखी हैं तो इंशाल्लाह वो मुल्क भी अपनी फ़्लाइटें जो है वो नॉर्मल तरीके से ओपन कर देंगी और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत ही जल्द फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन हो सकती हैं। तो ये दो बड़ी अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।